अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर बात होगी ज़रा एक नज़र उन पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन को 3 रोज का अल्टीमेटम। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तश्कील आखिरी मराहिल में। कराची में इलेक्शन का तज्जिया। बरतानवी हाई कमिश्नर का अल्ताफ हुसैन के बयान पर रद्द अमल। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, अल्टीमेटम आ गया इमरान खान साहब की तरफ से। उन्होंने आज एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम मतलब अपनी फुटेज चलवाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उन्होंने कहा जी कि अब बस अब कुछ कर लें जल्दी जल्दी। क्या करें? इलेक्शन कमीशन को कहा है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर उनकी शिकायत का नोटिस ले। बिल्कुल। देखिए, कल तो नवाज शरीफ साहब गए थे इमरान खान साहब से मिलने के लिए जी, और अच्छे खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ था। बिल्कुल। तो उससे तो तवक्को बंदी थी कि अब मामलात जो हैं वो तलखी कम होगी, मामलात बेहतर होंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब का और पीटीआई का बुनियादी मौक़िफ़ है बाज़ नशिस्तों पर धांधली के हवाले से, उसमें तब्दीली नहीं आई जी। और अभी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि 4 नशिस्तें हैं इब्तदाई जी उस पर। वैसे तो उनको 25 नशिस्तों पर एतराज़ है, तो 4 नशिस्तें हैं जहाँ के इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए जी। उनमें से एक तो सियालकोट की है, बिल्कुल, जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब कामयाब हुए हैं। एक का इमरान खान साहब जहाँ हारे हैं वो लाहौर की है। लाहौर। और एक तो साद रफीक वाली कह रहे हैं। साद रफीक जी, 125 जो है, 125 जो है, जहाँ हामिद खान साहब हारे को शिकस्त हुई है। जी बिल्कुल। तो और तीसरी नशिस्त जो है NA57 है अटक से, जहाँ से मलिक अमीन असलम खान साहब थे पीटीआई के। हाँ। और शेख आफ्ताब अहमद PMLN के जो विन किए थे। और फिर 154 है 154 जी, जिसमें जहांगीर तरीन साहब हारे हैं। आखिरी जहांगीर तरीन साहब ने तो दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी, वो मंजूर हो गई। देखिए, आज मैं सियालकोट गया हुआ था। अच्छा। उस्मान डार साहब जो हैं, उनके वालिद इम्तियाज़ डार साहब, वो इस दुनिया से रुखसत हुए इलेक्शन से 2 दिन पहले। अच्छा। तो उनकी फातिहा के लिए मैं गया था। और उसके बाद हमारे जो आरिफ सोनी साहब हैं, हमारे अमेरिका में होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ के, पाकिस्तानी, सियालकोट से ताल्लुक़ है। सोनी फैमिली बड़ी मशहूर फैमिली है वहाँ की। तो उन्होंने फिर एक ब्रंच का एहतमाम किया था। अच्छा। तो उसमें कई उम्मीदवार भी थे और मीडिया के लोग भी मौजूद थे, खासी तादाद में। तो वहाँ भी ये डिस्कशन होती रही कि सियालकोट में क्या हुआ जी। और अगरचे के उस्मान डार जो है वो नौजवान, उसने 72,000 के करीब वोट लिए हैं ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में, और ये कोई कम वोट नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़े वोट। और जो कई दूसरी नशिस्तें हैं उनके बारे में होता रहा कि भाई वहाँ किस तरह टिकट तकसीम हुए हैं। कई जगह बिल्कुल नए नौजवान थे, ठीक है, पीटीआई के, उसके बावजूद उन्होंने 30,000 25,000 वोट लिए। लेकिन इस नशिस्त पर बेकायदगियों की शिकायत थी और एक उन्होंने फुटेज भी दिखाई जहाँ कोई ठप्पे लग रहे हैं। बिल्कुल। वो फुटेज जो है वो फिर यहाँ अभी तक पहुँच नहीं सकी। ये उनकी शिकायत थी। और यहाँ जो है लाहौर में भी ऐसी शिकायत हैं, जहांगीर तरीन साहब को भी हैं और दूसरे नशिस्तों पर भी हैं। मैंने तो उसका एक आसान तरीका पहले दिन तजवीज़ किया था कि नादरा का रिकॉर्ड जो है बिल्कुल वो मौजूद है, उसका डेटाबेस, उससे इस्तेफादा करके जो थंब है ना, थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान, आप उससे पकड़ सकते हैं कि ये जाली निशान है या असली है जी। और अब नादरा ने इस पर यानी रजामंदी जाहिर कर दी है
कि वो ये ऑडिट इस तरह हो सकता आपकी ये तजवीज़ जो है अब बहुत से लोगों का मुतालबा बन गई है। है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे नामा अमाल पेश होगा ना, जी, तो हशर के मैदान में तो हाथ गवाही देंगे, पाँव गवाही देंगे, और वो कहेंगे, अब वो आप नामा अमाल मेरे जैसे गुनाहगार देख के कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो कुछ ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, या मैंने तो ऐसा नहीं किया। जी। तो फिर हाथ बोल पड़ेंगे, फिर जनाब पाँव बोल पड़ेंगे कि जनाब आप तो हमें लेके गए थे उस रास्ते पर। बिल्कुल। हाथ कहेंगे आपने हमसे तो ये काम लिया था, और फिर जुबान बोलेगी, फिर कान। ये तो इसी तरीके से ये नादरा का जो डेटाबेस है उसमें अंगूठा बोलता है। बिल्कुल। और अंगूठे का तो ऐसा है कि एक हमारी जो एक कंपनी है उसने एक कैंपेन चलाई थी कि अंगूठा अंगूठा चलाओ तब्दीली लाओ ना। हाँ। तो उस पर जनाब इसाक डार साहब ने दरखास्त दे दी ईसीपी, क्या है उसका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, एससीसीपी को, कि जनाब देखिए ये तो सियासत में दखल अंदाजी हो रही। देखिए, अंगूठा जो है, जब आप बैलेट पेपर लेते हैं वहां वो अंगूठा सब्त होता है। शामी साहब, आज NA40 की यानी वजीरिस्तान से अगरचे वो आई है, फाटा से, उसमें तो धड़ाधड़ ठप्पे लग रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। होता यह है, हमारा जो सिस्टम है जी, जब एक दफा गिनती हुई, मुझे बेशुमार जो पोलिंग अफसर हैं, प्रिजाइडिंग अफसर हैं, उनके हवाले से ये बात ज़ाती तौर पर मालूम हुई है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर उन्होंने एक नतीजा दिया, ठीक है, और डिक्लेयर दूसरा नतीजा कर दिया गया। अच्छा। और लाहौर में तो आपने देखा कई प्रिजाइडिंग अफसर गायब भी हो गए थे, बिल्कुल, और उनका रिटर्निंग अफसर ने उनके वारंट जारी किए, बाद में खबर आई कि उनको माफ़ कर दिया गया है। अच्छा, ये जो शिकायत पैदा हुई हैं जी, इसका तो लाजमी तकाजा ये है कि इन हलकों का ऑडिट कराया जाए, कराची में भी और लाहौर में भी। यानी बैलेट पेपर के पीछे जो अंगूठा लगा हुआ अंगूठा है, उस देखे वो किसका है, ठीक है, आया वो उस वोटर का है। हाँ। जब आप ये कराएंगे, मेरा जाती ख्याल यह है कि मुहज्जिरुल अकूल इंकशाफात होंगे। शाम साहब, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी इलेक्शन के हवाले से। शामी साहब, अब जितने सवालात उठ रहे हैं और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऑडिट किया जाए, बैलेट पेपर और अंगूठे का मैच किया जाए, तो ये फिर पूरे क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाएगा इलेक्शन के ऊपर ही? देखें, बात यह है कि जो कुछ भी होता है हो जाए, अच्छा, कहीं ना कहीं मामला तय तो हो ना। ठीक है। हम इतने बेहमियत हो चुके हैं कि हमारे ये जो सर पोलिंग अफसर हैं, प्रिजाइडिंग अफसर हैं, ये पोलिंग स्टाफ है जी, ये दबाव में आ जाता है, ठीक, ये धौंस का शिकार हो जाता है। ये मामूली मुफादात, ये बच्चियां जो हैं, टीचर्स हैं, ये ट्रांसफ़र से घबराती हैं, एक दबके से, एक झड़क से, एक डांट से ये सहम जाती हैं, और जो पुराने लड़ने वाले हैं इलेक्शन, वो इनको दबका देते हैं, ठीक है, पोलिंग स्टाफ को। और कई जगह प्रिजाइडिंग अफसरों ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, कई जगह उसे बदल दिया है। तो ये अब ये हमेशा के लिए तय, जब पहली बात तो ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनको ये तय करना चाहिए कि हर कीमत पर वो फेयर इलेक्शन कराएंगे और किसी बेकायदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। तो वो जो परसेप्शन बना था कि ये इलेक्शन जनरली स्पीकिंग पिछले इलेक्शनों से बहुत बेहतर है, नहीं, पिछले इलेक्शनों से बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है, कोई प्लान्ड धांधली हुई जैसे 1977 में हुई थी। ठीक है, ऊपर से कोई अहकामात जारी हुए और एक लाड़काना प्लान कहते थे उसको बनाया गया। ये धांधली है लोकल सतह की। ठीक है, जहां मुअस्सर उम्मीदवार हैं उन्होंने अंगूठा चलवा दिया अपने हक में, बिल्कुल, और रिटर्निंग अफसर जो हैं वो पीटते रह गए हैं, और प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग का स्टाफ जो है वो उन्होंने कहीं खरीद लिया है, कहीं दबाव में ले आए। तो अब ये बात तय हो जानी चाहिए, जो अंगूठा जहां जहां अंगूठा जो है शहादत दे, हाँ, वो अंगूठा उनकी गर्दन में दे देना चाहिए। ठीक है। और जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जो पोलिंग अफसर हैं, हाँ, उनके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए, नौकरियों से निकाला जाए, और जो उम्मीदवार हैं जिसके हक में अंगूठा चला है, हाँ, उसको भी पकड़ना चाहिए। क्योंकि हमें एक तय कर लेना चाहिए। देखिए, इंडिया में जो गिनती है ना वो कई दिन जारी रहती है, और इलेक्शन डिक्लेयर होता है, नतीजा डिक्लेयर होता है पोलिंग खत्म होने के 2-2 हफ्ते के बाद, बिल्कुल, और इकट्ठे करके वो बॉक्सेस जो है गिनती होती है जी। तो इसके बावजूद कोई धांधली की शिकायत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, और कोई बक्से तब्दील करने की बात नहीं होती।
इत्मीनान से एक मामला हो जाता है। अगर हम धांधली के ज़रिए से, दबाव के ज़रिए से, दोष के ज़रिए से इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे, मगर तो 5 नशिस्तों पर हों, 10 पे हों, 20 पे हों, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर जमहूरियत जो है वो हम उसको कत्ल कर रहे हैं। देखिए कराची जो है उसके बारे में भी शिकायत आती थी। अब कराची में तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि पीटीआई जो है जी इस वक्त नंबर 2 पर रही है, नंबर 2 पे रही, और कराची की कुल कितनी नशिस्तें हैं? 20 जी 20 हैं। एक पर इलेक्शन नहीं हो सका, एएनपी के उम्मीदवार को खत्म कर दिया गया। दूसरा जो 250 हल्का है बिल्कुल, उसकी पोलिंग रुकी और उसके बाद अब कई पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग दोबारा होनी है। बाकी जो हल्के हैं उनके एदाद शुमार जमा किए हैं आपने? बिल्कुल, हमने एदाद शुमार जमा किए हैं शामी साहब। 18 सीटों के अब तक रिजल्ट्स आए हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए। यहां भी अंगूठा ऑडिट होना चाहिए, यहां पर भी अंगूठा ऑडिट होना चाहिए। और 18 नशिस्तों में से जो 15 नशिस्तें हैं उनके अंदर तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे आई है। और शामी साहब जो डाले गए वोट हैं, मैं आपको बता दूं कि वो है 50.6% जो कराची में वोट पोल हुए। ठीक जी, और लेकिन इनमें अगरचे अक्सरियत वोटों की जो है वो मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून को 2.56% बहुत थोड़ी सी पड़ी है, जमात इस्लामी को 4.89% पड़ी है, एमक्यूएम को 59.75% है, और शामी साहब इंटरेस्टिंगली 59.75%, और जो तहरीक इंसाफ को है वो 17% से कुछ जायद है। देखिए एक बात तो ये है जी कि जमात इस्लामी ने बाइकाट कर दिया बिल्कुल, और मुस्लिम लीग नून की और जमात इस्लामी की कई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट भी हो गई बिल्कुल थी, इसलिए उनके जो पोलिंग की शरह है वो कुछ थोड़ी बढ़ सकती थी अगर वो बाइकाट ना करते। लेकिन पीटीआई जो है एक बड़ी नई ताकत बन के उभरी है और उसने पूरी दुनिया में एक एहतजाज किया है जो कुछ कराची में हुआ है। बिल्कुल, इस पर फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने पहले तो बड़ा एक बयान दिया, बिल्कुल, फिर उसके बाद उन्होंने उसको ज़रा वापस लिया एक तरह का वजाहत करके, कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, और फिर वो बीमार भी हो गए। अब वो कई दिन से मंजर-ए-आम पर कल नहीं आए। फिर कुछ बयानात दे दिए उन्होंने ना। जी। अब देखिए बात क्या, उन्हें तकरीर का जोशो खरोश जरा कम हुआ, कोई जज्बाती गुफ्तगू ज़्यादा हो गई थी। अब देखिए यूरोपीय यूनियन के जो मुबस्सर हैं जी, उन्होंने भी कहा इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की पोजीशन नाजुक है, वो बरतानिया के शहरी भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, और उन्होंने जिस तरीके से धमकाया उसका बरतानिया में भी कई सवालात पैदा हो गए। अब जो बरतानवी सफ़ीर हैं यहाँ एडम थॉम्सन, थॉम्सन में भी थंब आता है एडम थॉम्सन कह लें आप उनको। तो पहले उन्होंने अंगूठा दिखाया था एक पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने कुछ शिकायत की थी कि भाई आपके यहाँ तो बेकायदगियाँ हैं, करप्शन है, इस तरह की बात की थी। तो हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरी हुकूमत कायम हो। उस पर बड़े बड़े तबसरे लोगों ने किए, लेकिन एडम थॉम्सन जो है वो भी बड़े मज़े के आदमी हैं, बड़ी पुरलुत्फ गुफ्तगू करते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि इससे हाँ ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है। बरतानिया में एक शख्स रह रहा है और वहाँ बैठ के पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, कराची की अलहदगी का एक तासुर दे रहा है। चलिए मुतालबा नहीं किया उन्होंने, लेकिन इस तरह बात की कि फिर कराची को अलहदा कर दिया जाए। तो एक मुख्तलिफ पैराए में बात की, लेकिन की। और फिर ये भी कहा कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हरकत में आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप देखिए बरतानिया तो इतना सेंसिटिव है कि हमारे जो लॉर्ड नज़ीर साहब हैं उनसे एक जुमला मंसूब हो गया था पाकिस्तान में आके, किसी एजेंसी ने, किसी अखबार ने रिपोर्ट कर दिया कि उन्होंने बुश साहब के बारे में गैर मोहतात जुमला कह दिया। उन्होंने उसकी वजाहत भी की कि उन्होंने ऐसे किया, लेकिन उसके बाद लेबर पार्टी ने इस पे बाकायदा एक तहकीकात शुरू कर दी। और अभी तो लेबर पार्टी से इस्तीफा दिया है लॉर्ड नज़ीर साहब। ठीक, वहाँ ये जो हमारे यहाँ धमकियाँ रोज़मर्रा का मामूल है, मुहज़्ज़ब मुल्कों में इसकी इजाज़त नहीं होती, और कहकर मुकरने की भी, यू टर्न की भी वो भी इजाज़त नहीं होती। कि बात यह है, अब अल्ताफ हुसैन साहब को जो पाकिस्तान के बारे में अगर ऐसी गुफ्तगू करेंगे और कराची के बारे में ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो फिर वहाँ भी कुछ ना कुछ सूरत हाल बदल सकती है उनके लिए, वहाँ भी कानून का सामना करना पड़ेगा। और जो बात पहले भी मैंने अर्ज की थी, कराची को मैंडेट को चैलेंज नहीं किया जा रहा, इस पर हो रहा है कि क्या किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया इसको। कराची का मैंडेट है क्या? अगवा, बिल्कुल अगवा मैंडेट क्या है? ठीक बात। और अगर एमक्यूएम के पास 59% मेजॉरिटी है, बिल्कुल हक उसको हासिल है, लेकिन उस मेजॉरिटी को मजीद मेजॉरिटी और फिर मजीद मेजॉरिटी बनाना
ये इस पर गौर करना चाहिए। ये कोई जमहूरी मुल्क इसकी शाम इजाजत साहब, ये नहीं जो दे सकता। 17% तहरीक इंसाफ को हाँ, मिले हैं, तहरीक इंसाफ इसकी जो है, वजह से भी तो कहीं देखिए, गुस्सा नहीं आया कुछ लोगों को? कंपेन नहीं कर सकी, कंपेन वहां पे है नहीं थी। कंपेन नहीं हुई, इमरान खान ने जलसा मनसूख कर दिया। हाँ। देखिए कराची जो है वो बार बार वही सूरत हाल है, जैसे बलूचिस्तान के बारे में बड़ा मुबालगा करते हैं ना, जी इस तरह कराची जो है वो भी एक, उसके अंदर कई लोग मौजूद हैं, कई जुबानें बोलने वाले, पूरा पाकिस्तान वहाँ बसता है। बिल्कुल। और कराची कोई एक जस्द वाहिद नहीं है, हर एक को हक है जिंदा रहने का और मेजॉरिटी को हक है हुकूमत करने का, लेकिन ये अंगूठा जो है लोगों के गले में देने का हक नहीं है। ठीक है। और इसी तरीके से इन ठप्पे लगाने का हक नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें ये तय कर लें कि उन्हें किस तरीके से इस मुल्क में सियासत करनी है। अगर तो सियासत उन्होंने ऐसे ध्वंस से करनी है, अगर उन्हें इलेक्शन में गड़बड़ से करनी है, अगर नतीजे बदलने से करनी है, अगर पोलिंग स्टाफ जो है उसको ब्राइब करने से करनी है, या अपनी मर्जी का स्टाफ लगाने से करनी है, तो फिर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि उनके साथ क्या होने वाला है। शामी साहब, कराची के हवाले से मैं ब्रेक पे जाना, एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, वो ये है कि कराची में अगली ताकत एमकेएम की, अगली पॉलिटिकल ताकत जो एमकेएम की पॉलिटिकल जो वहाँ पे सरकर्दगी उसको चैलेंज करेगी, क्या पीटीआई हो सकती है? नहीं, पीटीआई तो इस तरह ना ताकत बन गई है। और पीटीआई जो है, क्योंकि अगर जमात इस्लामी का जो अलायंस हो गया है, हाँ। पेशावर में जी, खैबर पीके में हुकूमत बनाते हैं और उसके असरात पूरे पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। हाँ। तो जमात इस्लामी जो है वो उसके पास एक तंजीमी सलाहियत है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई के नौजवानों ने, देखिए हमारे बहुत से दोस्त हो, वो मम्मी डैडी ग्रुप कहते हैं ना, हाँ, उनको, बिल्कुल। मगर उसने क्या बहादुरी का मुजाहरा क्या किया। बहादुरी। जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो जल्दी पढ़े लिखे नौजवान हैं, कराची में भी जनाब हथेली पर सर रख लिया और लाहौर में भी जनाब धरना दिया। हुआ। तो ये जो एक नया मंजर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की वो सोसाइटी का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के मामलात से गैर मुतल्लिक हो गया था, वो एक्टिव हुआ है दोबारा मेन स्ट्रीम। ये पीटीआई का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम सब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत डेवलप हो रही है उस पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इलेक्शन के हवाले से। शामी साहब, ये डिफेंस में यहाँ लाहौर में भी एक धरना, कराची में भी, और मैं डिफेंस में ख़ुद भी गया धरने पे। वहाँ पे मैंने देखा एक ख़ास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो बड़ी अजीबोगरीब ज़बान बोलता है मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, PMLN के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर है PTI के हक़ में। तो डोंट यू थिंक ये रिवोल्ट है, एक हाँ, वो मैं बगावत आपको है? देता हूँ। ये जो अभी वक्फे में ना, जी, ये सनाउल्लाह मस्ती खेल का टेलीफोन आया था। अच्छा। वो NA-73 से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे। वो कहते हैं हमारे हल्के में भी बहुत बेकायदगियाँ हुई हैं, पोलिंग का सामान नहीं पहुंचा, और फिर उसके बाद बड़ी देर से पोलिंग शुरू हुई और भी बहुत कुछ हुआ है। उनको शिकायत है, कहते हैं मैंने भी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अच्छा। चलिए, मस्ती खेल तो साहब जाहिर है कि वो मस्ती खेल ये है, मस्ती दूसरों को आ गई उनके बकौल। बात देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये जो सिविल सोसाइटी का वो हिस्सा है ना हमारा, पढ़ा लिखा है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसमें एक रिवोल्ट नजर आती है मुझे। मुल्क के जो मामलात हैं ना, जिस तरह चलाए जा रहे हैं, उन पर एक, उनको वो दुनिया में जब देखते हैं, उनकी ख्वाहिश है उसी तरीके से पाकिस्तान में पोलिंग हो, उसी तरीके से यहाँ इलेक्शन हो, उसी तरीके से दफ्तर यहाँ काम करे, उसी तरीके से पुलिस यहाँ काम करे। तो एक तो हद तक तो वो लाताल्लुक रहे अपनी दुनिया में, मगर लेकिन अब जो एक अंदर जज्बा पैदा कर दिया है इमरान खान ने, अब वो सोसाइटी को तब्दील करना चाहते हैं। उसमें गुस्से का इजहार भी करते हैं, नामुनासिब लफ्ज़ भी बोल लेते हैं कई नौजवान ऐसे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इस पर मुस्लिम लीग नून को भी और दूसरी सियासी जमातों को भी गौर करना चाहिए। देखिए, उन इलाकों में उन पोलिंग स्टेशनों का आप जायजा ले लें तो वहाँ भारी तादाद में वोट जो है PTI को पड़ा। अब दिलचस्प बात ये, खुद हमारा जो मॉडल टाउन का इलाका है जी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की रहायश है, जिसमें इत्तफाक फैमिली के घर हैं, जिसमें मुस्लिम लीग का सदर दफ्तर है, बिल्कुल, और जिसमें मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, आखिरी वक्त में वो जाती उम्रा मुंतकिल हुए थे चंद साल पहले। और इस सारे इसके बावजूद वहाँ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो हार गए, ख्वाजा हसन साहब। बिल्कुल। और जो उसके MPA थे
वो साद रफीक साहब के भाई सलमान रफीक साहब वो भी हार गए। और वहां से एक उस लिहाज से तो वो भी अजनबी थे, शफकत महमूद साहब जी, और वो मुराद राज साहब जीत गए, महमूद रशीद जीत गए, शफकत महमूद जीत गए। तो अब इस पर गौर करना चाहिए मुस्लिम लीग नून को, ऐसा क्यों है। अब दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊं, ये भी आउटसाइडर्स थे। ख्वाजा हसन साहब ये भी मॉडल टाउन के रहने वाले नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको बेकायदगी वगैरह धांधली वगैरह पे यकीन नहीं रखते। उन्होंने पोलिंग में इस तरीके का कोई चक्कर नहीं चलाया, इसलिए हार गए, इसलिए और इसी तरह से आप देखिए कि वहाँ डॉक्टर सईद अली साहब को टिकट नहीं दिया गया। हाँ, नहीं दिया गया। अब सईद अली साहब जो थे वो वहीं के रहने वाले गार्डन टाउन के जी, और मुनस अली साहब को उन्होंने शिकस्त दी, और साफ सुथरे शख्स, उन पर उनकी दयानत और अमानत पे उंगली नहीं उठा सकते आप, और मुस्लिम लीग के डेडिकेटेड वर्कर, और फिर भी उनको टिकट बदल दिया गया उनका। अब ये भी लोगों में बड़ा रद्द-ए-अमल पैदा हुआ बिल्कुल कि भाई ये क्या तरीका है सियासत का, कि जमातें कैसे काम चला रही हैं, इनको दयानतदार लोग नहीं चाहिए, इनको चपरासी भर्ती करने हैं इन्होंने। तो अब ये भी एक रद्द-ए-अमल हुआ। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर ये लाजिम है कि ठंडे दिल से गौर करें। देखिए जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन वो पूरे दिमाग पूरे जिस्म में वो आधा पाव का होता होगा, 2 चटांग का, 3 चटांग होगा आपका। अगर माशाल्लाह सर बड़ा तो 3 चटांग हो जाए जी। 3 चटांग का जो ब्रेन है, 4 चटांग का, वो पूरे 2 मन के जिस्म को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ठीक है। उसको अगर आप उसमें खलल वाक़े हो जाए तो जस्दे खाकी जो है किसी काम का नहीं रहता। फिर आप कहते हैं इसको हम कहीं और दाखिल करा के आए। यानी आप कह रहे हैं कि ब्रेन ऑफ द सोसाइटी जो है, ब्रेन ऑफ द सोसाइटी जो है, हाँ। अगर उसको इस पर ना दिखा जाए कि उसकी जनाब उसके उसका तो 4 चटांग का वजन है, 4 चटांग का वजन नहीं है, वो मरकज पूरे आसाब को कंट्रोल करता है, उस तरफ तवज्जो दी जाए, अपनी गवर्नेंस को, अपने स्टाइल को बदला जाए जी, उससे हम आहंग किया जाए। और एक बात मैं उस ब्रेन से भी कहना चाहता हूँ कि अब वो जो अपने इर्द गिर्द आबादियाँ हैं, वो गरीब लोगों की, मुतवसत लोअर मिडिल क्लास की, उस तरफ भी तवज्जो दें, बिल्कुल उसकी भी खैर खबर करें जी। कोई समाजी ताल्लुकात अपने बहाल करें जी, आमदनियों के तफावत से निकल जाएं, एक समाजी मुसावात की तरफ आए, बिल्कुल। तो उसके नताज भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे निकलेंगे। शम्स साहब, आज इमरान खान ने अपने रिकॉर्डेड प्रोग्राम में एक बात की, उन्होंने कहा जी कि प्रोग्राम में या पैगाम में हम एंशियसली वेट कर रहे हैं कि हम केपीके में गवर्नमेंट बना के मॉडल पेश करें पूरे मुल्क के सामने, और हम एक अच्छी अपोजिशन का रोल प्ले करें। केपीके में अब तक समझ नहीं आ रही उनका वजीर आला कौन है। असल में बात यह है कि कोलिशन बननी है ना, क्योंकि जी, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब तो भानुमती के कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जरा तेजी का मुजाहरा नहीं किया, अच्छा फैसला किया कि भाई अगर दौड़ में शरीक हो जाते, फिर बोलियां लगती, आजाद उम्मीदवारों की खैंचतानी शुरू हो जाती, और फिर भी हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल बिल्कुल, क्योंकि 35 नशिस्तें 34-35 नशिस्तें जो है इमरान खान साहब के पास हैं, जमात इस्लामी की 7 नशिस्तें हैं, और अब इनके दरमियान तो एक असूली इत्तफाक हो गया जी। अब मैंने सुना है कि कौमी वतन पार्टी के दरमियान उससे भी मामला हो गया, तो इसका मतलब यह एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी, और आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई में शामिल हो सके, जैसे मुस्लिम लीग नून में है। यहाँ कितने आजाद उम्मीदवार हैं जो जोक दर जोक अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कायम हो गई है, तो दरअसल वो हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। और आपको तो मालूम है जो हमारे जो ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स हैं बहुत सारे, ये हुकूमत में शरीक होने के लिए बेताब होते हैं। बिल्कुल। और एक तो पीपल्स पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार रुकन थे, वो खड़े, उनका बड़ा लतीफा क्या वाकया है कि भुट्टो साहब गए हुए थे उस इलाके में, जनूबी पंजाब का एक हिस्सा था, और उसमें वो साहब खड़े हुए और भुट्टो साहब की तारीफ और तौसीफ की। अब लोगों ने शोर मचा दिया, तुम तो जनाब पार्टी बदल के आए हो। उसने कहा जनाब मुझे माफ करें, मैंने आज तक पार्टी नहीं बदली, मैं हुकूमत की पार्टी में होता हूं, हुकूमत पार्टियां बदल लेती है। तो ये जो अब वही इलेक्टेबल्स जो हैं, अब खैबर पीके में, यानी आजाद उम्मीदवार जो है, कई आजाद उम्मीदवार जीत जाते, बिल्कुल जीत गए। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी और साफ सुथरी हुकूमत बन सकेगी। बिल्कुल। अब असल में इनके नाम पर अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुआ नाम चीफ मिनिस्टर का? बिल्कुल, क्योंकि जब आप कोलिशन बना रहे होते हैं ना, फिर आपको सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर ही सलाह मशवरा नहीं करना होता, बाकियों से भी कोलिशन पार्टनर से भी करना, किन साहब के सर पर ताज रखा जाए। शामी साहब,
एक मैं कभी सोचता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की क्या हालत होगी कि वो मौलाना फजलुर रहमान इस पोजीशन में होते, उन्हें अपोजिशन तो वजारत आला हमारे दे दीजिए, उन्हें अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। नहीं वजारत आला उन्हें दे दीजिए जी। और उनके देखिए मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े बाप के बेटे हैं। मौलाना मुफ्ती महमूद ने जब बलोचिस्तान में कार्रवाई हुई फौजी भुट्टो साहब के दौर में और असेंबली जो है उसको तोड़ा गया, तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने एहतजाजन अपनी जो वजारत आला थी उसको छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। तो आप उनकी भी रवायात बड़ी अजीम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको भी आप ऐसे न समझें। ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू भी करेंगे और उसके बाद आपके जो पैगामात आए हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपके सवालात जो फेसबुक, SMS और टेलीफोन लाइन के जरिए होंगे वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन सब कुछ एक वक्फे के बाद। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद, ये आपके सवालात का हिस्सा है और हम जरा पहले वाली जो गुफ्तगू है उसको कंटिन्यू करते हैं। शामिर साहब, कौन बन रहा है फिर अल्टीमेटली वजीर आला? वजीर आला वही बनेगा जिनको कोलिशन पार्टनर्स की का एतमाद हासिल होगा, यानी जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, जो भी उनके कोलिशन पार्टनर्स होंगे जी। उसके बाद वो उनसे सलाह मशवरे के बाद अनाउंस करेंगे। ठीक है। अब इस वक्त तो असद कैसर साहब मैदान में हैं जी, जो प्रेसिडेंट हैं। हाँ। और परवेज खटक साहब, और परवेज खटक सेक्रेटरी जनरल हैं। परवेज खटक साहब जरा माशाल्लाह वजारत का मजा पहले भी चख चुके हैं। बिल्कुल। तो असद कैसर साहब जरा ताज़ा नौजवान है। हाँ। अब देखिए किसकी बारी आती हो सकता है कोई और शख्स जो है उस पर भी इत्तफाक हो जाए, लेकिन उनकी पार्टी कयास नहीं कह सकते आप। तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो तो परवेज खटक साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में भी जीते हुए। हाँ ठीक है, अब देखेंगे तो उनको फैसला करना है ना, हम तो कोई रिकमेंड नहीं कर सकते किसी का नाम। अभी यहाँ वैसे कई SMS आ रहे हैं जिसमें उन पर एतराजात किए गए हैं खटक साहब पे, खटक साहब पर। मगर लगता है कि भेजने वाले मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा या असद कैसर साहब के ग्रुप से भी ताल्लुक रख सकते हैं। इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं है इनको पढ़ के सुनाने की। ताहिर साहब हैं, शाम साहब कराची से हमारे साथ लाइन पे मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम हबीब साहब, शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पहले तो मैं आप जो नाम छुपा गए जनूबी पंजाब के जिम्मेदार का, वो मियां इब्राहिम बर्क को, आप मियां इब्राहिम बर्क के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे थे। ये इसके बारे में मियां इब्राहिम बर्क जी, इनका नाम मियां इब्राहिम बर्क, जो कि तहसील अलीपुर से हमेशा ये नॉमिनेट हुए, अब तो मरहूम हो गए। नहीं मैं उनके बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा था, वो तो बस वाक़े के वालिद के हवाले से बात हो रही थी। हाँ जी, वो आपको गलत फहमी हुई, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा था। अच्छा शाम साहब, फेसबुक पे आज ये समीना खालिद साहिबा ने एक नज़म भी भेजी है बड़ी तवील, अगरचे वो इमरान खान साहब के हक में, लेकिन जी शान में है, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि जो कोई हद हो मुअय्यन तो शौक नहीं, वो कामयाब है जो कामयाब हो ना सका। इमरान खान जीते रहो, आबाद रहो, आपने अपनी कुर्बानी देकर बहुत बड़ा काम किया है और आपकी जो कुर्बानियां हैं उसको हमारी कौम जो है वो भी अप्रिशिएट नहीं कर सकी। उनके जज्बात का इज़हार हो गया। वालिद जवाद साहब ने SMS किया जिसमें आफ्ताब शेरपाव साहब पर कोई एतराज़ात किए हैं, कहा PTI उनके साथ कैसे अब मामला कर रही है। देखिए वाजिद साहब, अब तो आफ्ताब शेरपाव साहब की जमात जो है वो सूबाई असम्बली में मौजूद है। बिल्कुल। और सूबाई असम्बली में जो मौजूद है, जिसे अवाम ने वोट दे दिए हैं, अब उसके पर एतराज़ात उठाने का महल तो नहीं है, उससे मामला करने का महल है। और मसूद साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक जनाब अली जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ। शामी साहब से दो बातें शेयर करनी थी। जी जी। एक तो ये बात शेयर करनी थी कि पिछले 5 साल से कौम इंतजार करती रही, इलेक्शन आएंगे और हम लोग जाके वोट देंगे। तो इन 5 सालों में पीपल्स पार्टी को तो दीवार से लगा दिया कौम ने। ANC फारिग हो गई और काफ लीग वो भी फारिग हो गई। तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में कौन सी दूध और शहर की नहरें बहाई थी जो उनको सारी सीटें मिल गई यहाँ से। जी मसूद साहब, पहली बात जी। दूसरी बात ये कि अपना इस इलेक्शन के अंदर जिस जज्बे से कौम बाहर निकली थी, मुझे पता है कि मैं अपनी वालदा को, 70 साल की वालदा को और 80 साल के वालिद को गाड़ी में बिठा के वोट डलवाने के लिए लेके गया था। ठीक है। और मैं पोलिंग स्टेशन के 2-2 दफा चक्कर लगाता रहा। पोलिंग स्टेशन 2 बजे खुला, हम लोग दोपहर में धूप में खड़े होके लोग जी मसूद साहब, बिल्कुल, बहुत अच्छा जनाब जी। आपकी बात दुरुस्त है, इसी पर हम तवज्जो दे रहे हैं, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। ये सब बातें ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर फरीद अहमद साहब हैं,
माशाल्लाह कॉलम निगार भी हैं, डॉक्टर भी हैं। वो कहती हैं क्या इंडिया और अमेरिका से ताल्लुकात से पहले अपने मजबूर, महकूम और मजलूम अवाम से ताल्लुकात नहीं ठीक करने चाहिए? बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या रोटी खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए? क्या पानी पीते रोटी खाते हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्या जूता नहीं पहनना चाहिए? तो ये सारी बातें एक साथ चलती हैं डॉक्टर साहब जी। ये सारे अमराज का इलाज करना पड़ेगा। मोहम्मद बैरूनी ताल्लुकात भी जरूरी हैं, अच्छे ठीक किए जाएं, उनसे मजलूम और मजबूर अवाम को भी अफाका होगा। जी, मोहम्मद हनीफ साहब है लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। मोहम्मद मैं बात कर रहा हूँ। ये बताएं, जैसे कि अल्ताफ साहब ने कराची में नारा लगाया कराची अलहदा कर दो, ये नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में कई दफा नारा लगाया है पंजाबियत का। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कभी पंजाबियत का नारा नहीं लगाया। कोई वह एक गंदा कोई ज़हनी मरीज कोई बात कर दे तो कर दे, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कभी ऐसी बात नहीं की गई और न नवाज शरीफ साहब ने ऐसी बात की है। और कराची की हद तक तो अल्ताफ में भी रुजू कर चुके हैं। अल्ताफ भाई साहब रुजू कर चुके हैं, लेकिन वो खैर मोहतात गुफ्तगू करते हैं। आप हमें गुफ्तगू करते वक्त इंसाफ के तकाजे पूरा करने चाहिए। जी, जिशान साहब है जी कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम जिशान साहब। जिशान साहब का जो लाइन है वो ड्रॉप हो गई है। और शामी साहब यहाँ पे एक और है जीशान इलाही साहब। जीशान इलाही साहब कह रहे हैं शामी साहब इमरान खान कैसे अपोजिशन लीडर साबित होंगे? आप देखें जब मौका आएगा। अब हाथ कंगन को आरसी क्या है, चंद रोज बाद देख लेंगे। ठीक है। वो अभी एक मुस्लिम लीग नून के जाले ने एक मुझे SMS किया था, अब उनका नाम नहीं मेरा मिल रहा, ढूंढ नहीं पा रहा मैं। बड़ी उन्होंने कहा था भाई हम नया पाकिस्तान इसलिए नहीं बना सके, यानी PTI की तरफ से, क्योंकि हमारा जो मिस्त्री था वो गिर गया था। दिलचस्प। अनवार साहब है जी रावलपिंडी से। जी, अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, एक मुख्तसर सी बात करनी है कि अभी आप एक वीडियो दिखा रहे थे यहाँ टीवी पे। मैंने असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से यहाँ पे काम किया है, तो उसमें ये जो मोर लगाते हुए दिखा रहे हैं, ये तकरीबन 4 इंच की मोर है और ये बैलेट के बैक साइड पे लगाई जा रही है। और जो बैलेट के फ्रंट पे लगाई जा रही है NA40, ये वजीरिस्तान की है और NA40 की ये वजीरिस्तान की है। आप ये सारी देखिए, आप तो कोई ऐसी प्लीज उसको दोबारा से देखें। वो सफेद की बैक साइड पे मोर लगा रहे हैं, वो 4 इंच की बड़ी मोर है, इलेक्शन कमीशन की मोर है वो। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा देख ले वीडियो। उस फुटेज में बराह रास्त सामने नजर आ रहा है निशान पे मोर लगाई जा रही है, पीछे मोर लगाई जा रही है। मोहम्मद नजीर अहमद खान का नाम भी लिखा हुआ है, वहां मोर लगाई जा रही है और वहां पे मोर लगाई जा रही है। अफसर साहब आपने भी तो कोई ऐसी मोहरें नहीं लगवा दी, लेकिन फिर हम भी देख लेते हैं दोबारा चेक। जब सब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो हम फिर कल तक के लिए अपने नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। कल फिर हम आएंगे इसी वक्त और इसी जगह से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।